देखिए ये तो चेहरा आप लोग सब पहचान गए होंगे अब, क्योंकि कोई भी या तो पर्सनली लड़िए किसी से या कोई दो देश के बीच युद्ध हो, तो जो युद्ध को जीतेगा या जो हारेगा दोनों के बीच ही भयंकर नुकसान होगा। अब ये जो है लगभग 2 साल होने वाला है, फरवरी जब आएगा तो लगभग 2 साल हो जाएगा रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। और इनके बीच अभी जो युद्ध चल रहा है दोनों देश के बीच, उसमें जो रूस के पास है, यानी कि ये जो महोदय हैं इनके पास अभी भी कोई अस्त्र शस्त्र की कमी नहीं हुआ है। जैसे जिस समय युद्ध स्टार्ट किए थे उसी तरह आज भी ये गोले बारूद यूक्रेन पर दाग रहे हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे जो वेस्टर्न कंट्री है वो भाई माने कि फाइटर प्लेन हो गया या जो लड़ने के लिए गोली बारूद जो उनके पास घट रहा है, उतना ज़्यादा अब सामान यूक्रेन के पास नहीं भेज रहा है वेस्टर्न कंट्री, लेकिन इनके पास अभी भी उतने ही मात्रा में अभी ये भेज रहे हैं, यूक्रेन में हमला कर रहे हैं, ये थके नहीं हैं आज तक। अब सोचिए जब इतने साल कोई देश लगातार कोई युद्ध करेगा, इसका मतलब स्वाभाविक है कि वह देश क्या है, ताकतवर तो जरूर है। अब ये चर्चा में क्यों है कि युद्ध तो चल रहा है, अचानक ये चर्चा में क्यों आ गए फिर? देखिए इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट है ये इनके यानी पुतिन को कहें कि कहूँ भी जब अपने देश से बाहर आए तो इनको अरेस्ट करने की इजाज़त दे दिया है। तब ना जब देखे होंगे ब्रिक्स का जब सब बैठक जब साउथ अफ्रीका में हो रहा था तो ये वहाँ नहीं पहुँच पाए। उसके बाद G20 की जो बैठक दिल्ली में हुआ इन इंडिया में तो भी नहीं पहुँच पाए कि कहीं ना इनकी गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन अचानक ये गल्फ़ कंट्री पहुँच गए हैं। जब ये गल्फ़ कंट्री पहुँचे तो इनका वहाँ पर बहुत ज़्यादा भव्य स्वागत किया गया है। अच्छा इसमें और एक बात, मेरे पास तो वीडियो है नहीं, देखिएगा। जैसे मान लिया प्रधानमंत्री कभी चलते हैं तो ये मान लिया प्रधानमंत्री का गाड़ी है, ठीक है, तो देखिए इनके राइट में 2-3 गाड़ी, लेफ्ट में 2-3 गाड़ी, नीचे पीछे से 2-3 गाड़ी रहेगा, आगे भी दो, यानी चारों साइड से इनको प्रधानमंत्री को सुरक्षा दिया जाता है और चलता है उस तरह से। ये जब जा रहे थे गल्फ़ कंट्री में तो ऊपर मैंने एयर मैंने कि स्पेस में भी देखिए जब ये जा रहे हैं तो इनके पीछे मैंने ये जो चल रहे हैं तो बीच में इनकी है अपना प्लेन है, आगे पीछे, यानी पूरी तरह से एक जैसे लगता है रोड पर काफिला चल रहा है उसी तरह आसमान में ये काफिला अपना लेकर चल रहे थे। ये पहले से प्रिपेयर थे कि कोई भी हमें कोई किसी भी तरह का कोई नुकसान हो तो हम मिसाइल हमला कर सकते हैं, नहीं जो भी हो, ये अपनी पूरी सुरक्षा कवच लेकर गए थे। मेन मुद्दा ये है कि जब ये पहुंचे तो देखिए दोनों की हंसी क्या है। जब कुछ दिन पहले अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन गए तो उनसे हाथ तक नहीं मिलाया, सिर्फ मुट्ठी बांध कर दोनों देश के जो राष्ट्राध्यक्ष है सटाए, लेकिन मिले नहीं। और इनसे गर्मजोशी से स्वागत किया गया इनको गल्फ़ कंट्री में। UAE, उसके बाद सऊदी अरब, देखिए दोनों हाथ मिला रहे हैं। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है जब 2024 में जब रसिया में ही ब्रिक्स का बैठक होने हैं तो इनके द्वारा न्योता भी दिया गया है कि आइए ब्रिक्स में शामिल हो सकता है कि पाकिस्तान को भी ब्रिक्स में शामिल कर लिया जाए। तो इससे जो बाइडेन को बहुत मिर्ची लगी होगी, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा इज्जत दिया गया गल्फ़ कंट्री में। अब अमेरिका देखिए इस पर क्या स्टेटमेंट देता है, अभी तक तो आया कुछ नहीं है, लेकिन जब मिर्ची बहुत जो बाइडेन को लगा होगा, चूँकि गल्फ़ कंट्री अब समझ रहा है कि जो अमेरिका है सिर्फ यूज करता है। क्योंकि जब इजराइल हमास के बीच युद्ध चल रहा था तो सिर्फ एक गल्फ़ कंट्री को वो समझाने के उद्देश्य से गए थे। अब देखिए अब ज़्यादातर गल्फ़ कंट्री अब रूस और अमेरिका ये चीन के तरफ ही झुकाव कर रहा है। अमेरिकी गढ़ में जब फाइटर जेट के साथ क्यों घुसे पुतिन, अब देखिएगा चूँकि जैसे ये थे वो वैसे आज भी हैं, पुतिन अभी तक नहीं बदले हैं। जब सुकोई 35 जेट हवा में उड़ता किला अमेरिकी गढ़ में शेर की तरह घुसे पुतिन, सऊदी प्रिंस ने किया स्वागत। जब स्वागत किया होगा तो बहुत तेज़ मिर्ची लगी होगी अमेरिका को। आगे जो स्टेटमेंट आएगा हम लोग देखेंगे।